अब अपन देखते हैं कि जो अपना सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर कौन से हार्डवेयर लगे रहते हैं मदरबोर्ड में, और उनकी पावर सप्लाई से कैसे कनेक्शन होता है, और कहां कहां पर्टिकुलर किन किन चीजों को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं जो टच कर रहा हूं ये है हार्ड डिस्क। इसको बोलते हैं अपन हार्ड डिस्क, जिसमें ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जो अपन ने मेमोरी के चैप्टर में पढ़ा था, और इसमें डेटा को, इंफॉर्मेशन और डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। उसके बाद यहां देखिए, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और यहाँ देखिए वायर दिख रहे हैं आपको, ये वायर यहां से निकल के, ये देखिए वायर का एक गुच्छा है जो मदरबोर्ड के कहां एक तो पॉइंट ए है जो पर्टिकुलर बोर्ड को करंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा एक यहाँ पे देखिए ये रैम और सीपीयू के कनेक्शन के लिए यूज हो रहा है ये वाला, और उसके बाद और भी यहाँ पे निकले हुए हैं, ये हार्ड डिस्क के करंट के लिए है, ये दूसरा है, एक या दो पोर्ट होते हैं, हार्ड डिस्क को करंट प्रोवाइड कर रहा है। ये होते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के वायर्स, जो कनेक्टर पिन देखिए, यहाँ पे कनेक्टर पिन दिख रही है आपको, 4 पोर्ट की होती है, ये 4 पोर्ट की स्मॉल पिन होती है, ठीक है, कनेक्शन करने के लिए, और ये होती है 16 पोर्ट की, 16 की 24 की अलग अलग उसकी मिलती है, जो मदरबोर्ड के साथ, कौन से मदरबोर्ड के साथ कौन सी पिन कंपेटिबल होती है, उस हिसाब की अपन SMPS या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई परचेज करते हैं मार्केट से। उसके बाद आप देखिए, जो अपन बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं हीट सिंक, ये दिख रहा है आपको हीट सिंक। इसके बाद ये जो लगे हैं गोल गोल, इनको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है, ये भी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में इंपोर्टेंट भूमिका या रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आप देखिए आईसी चिप लगी हुई है, ये देखिए इंटेल की एक आईसी चिप लगी हुई है यहाँ पे। ये आपको पिंक कलर की जो केबल दिख रही है, ये जो पिंक कलर की केबल है, इसका मेन जो काम होता है पर्टिकुलर, इसको साटा केबल बोलते हैं, आईडी केबल नहीं है। आईडी केबल अभी इसमें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आईडी केबल के लिए एक अलग सीपीयू होता है, तो ये साटा केबल है, और ये साटा हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर रही है। और ये पर्टिकुलर केबल है, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है मैं जो टच कर रहा हूं, ये है CD रोम और DVD रोम। इसको मैं दिखा रहा हूं, CD रोम और DVD रोम, ये देखिए यहाँ लिखा भी है DVD डिस्क है। ये बटन को अपन ऑन करते हैं तो यहाँ पे CD या DVD फंसाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है स्टील का, ये कनेक्टर है, जो अपन ने बात की थी, ग्राफिक्स के लिए यूज होता है और नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो ये वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह काम करेगा इस मदरबोर्ड में। अलग से भी यहाँ पे लगता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये व्हाइट कलर के आप ये जो पोर्ट देख रहे हैं मदरबोर्ड, ये पूरा मदरबोर्ड है ग्रीन कलर का। ये व्हाइट कलर के जो पोर्ट हैं, इनमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड अपन लगाते हैं। ये ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए होते हैं। यहाँ पे इंटरफेस कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये जो पोर्ट है सिल्वर कलर का, इसके बगल में मैं देखिए टच कर रहा हूं, ये माइक और हेडफोन के लिए यूज किया जाता है। और ये जो पिंक कलर का है, इसमें अपना मॉनिटर और दूसरी भी डिस्प्ले डिवाइसेस लगती हैं, ये पिंक कलर के में बाहर से, ठीक है। और ये जो लास्ट में बचा है पिंक कलर के बगल में जो लगा है, वो मॉनिटर और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारी चीजें मदरबोर्ड में इनबिल्ट है, ठीक है। आईसी जो आप देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, वो आप देखिए ऐसा दिखता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ब्लैक कलर की एक पिन होती है, ठीक है, जो बहुत सारी सिल्वर कलर की पिन से मदरबोर्ड में कनेक्ट रहती है। इसके बाद आते हैं अपन फैन पे। ये फैन देखिए, ये देखिए मैं घुमा रहा हूं फैन। कंप्यूटर में जब लाइट देते हैं SMPS के थ्रू, तो ये फैन भी घूमता है,
ठीक है, ये कनेक्शन है यहाँ पे फैन का। तो ये फैन घूमता है और इसके अंदर प्रोसेसर कसा हुआ होता है। इसके अंदर क्या है, प्रोसेसर कसा हुआ होता है, उसको भी अपन देखते हैं। ये फैन निकालते हैं ना, ये प्रोसेसर की गर्मी को रिमूव करता है। और इसके अंदर एक चिप होती है, इस तरह की एक चिप होती है, इससे थोड़ी बड़ी, ये देखिए, उसमें भी इंटेल लिखा रहता है। अगर इंटेल की चिप है, दूसरी कोई कंपनी है एएमडी वगैरह, तो उसका प्रोसेसर रहता है, वो इसके अंदर रहता है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। उसको अपन कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर के इंटरनल जो हार्डवेयर है उनको देखा है अपन ने। और एक्सटर्नल हार्डवेयर की जब अपन बात करेंगे तो एक्सटर्नल हार्डवेयर अपन ने आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है रैम। तो रैम के आप देखिए 2 स्लॉट है। ये जो रैम है ऐसी दिखती है, देखिए ये रैम, और ये रैम है 1 जीबी की। 1 जीबी की रैम है। इस तरह की सर्किटरी रहती है रैम पे, इस तरह की सर्किटरी रहती है, देखिए। और यहाँ पे आईसी लगे रहते हैं जो डेटा को स्टोर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो आईसी है इसमें 8 लगे हुए हैं जो डेटा को स्टोर करेंगे। ये 1 जीबी की रैम है, जिसको अपन ने देखा था यूनिट ऑफ मेमोरी में 1024 MB डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे रैम के 2 स्लॉट होते हैं, एक स्लॉट ए है, एक स्लॉट ए है। इसमें अपन 2 रैम लगा सकते हैं एक ही कैटेगरी की, जो मदरबोर्ड के साथ कंपेटिबल है। ये लग गई रैम, ठीक है। तो ऐसे अपन लगाते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के 2 बॉक्स होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, रैम को निकालते हैं, साफ करते हैं और फिर लगा देते हैं। तो ये जो इंटरनल हार्डवेयर सारे आपको दिख रहे हैं। तो अपन ने देखा कि जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है उनको अपन ने डीप में एनालाइज किया। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी को अपन किन किन टाइप में रख सकते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जब भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर अपन ने देखा था तो उसमें देखा था कि कंप्यूटर मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट है वो होता है हार्डवेयर। इन दोनों में से अगर एक भी पार्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर ही नहीं कहलाएगा और कुछ भी काम का नहीं है। वो एक स्टोर रूम में फेंकने वाली चीज है। बिल्कुल क्लियर आप अपने माइंड में कर लीजिए कि जो कंप्यूटर है उसमें दोनों ही पार्ट काम करते हैं, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। तो अगर अपन इनको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे पे निर्भर है। अपन बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे निर्भर है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे निर्भर है। तो पहला पॉइंट है, अगर कंपैरिजन देखें दोनों का, निर्भरता। निर्भरता इसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे निर्भर होता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे निर्भर होता है, जिसको बोलते हैं अपन निर्भरता या डिपेंडेंसी। दूसरी बात अपन करते हैं कि कोई भी काम कंप्यूटर में करना है तो दोनों मिलके एकजुट होके काम करते हैं। दूसरा है एकजुटता। अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो जो अपन को परफेक्ट आउटपुट मिलना है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलके काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में, ठीक है।
अगर कोई भी अगर ढीला पड़ेगा तो वो परफेक्ट काम नहीं मिलेगा अपन को। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलके एकजुट होके काम करते हैं। तीसरा जो मेन कंपैरिजन है कि हार्डवेयर को जनरली एक ही बार परचेज किया जाता है, पर जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन बार बार परचेज करना पड़ता है या मेंटेनेंस कराना पड़ता है, जो बहुत ही महंगा होता है एज कंपेयर टू हार्डवेयर डिवाइस। तो सॉफ्टवेयर को अपन एक बार में परचेज करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपन एक बार परचेज करते हैं। तो हार्डवेयर को अपन एक बार परचेज करते हैं, हार्डवेयर को एक बार परचेज या खरीदते हैं, पर सॉफ्टवेयर को अपन मेंटेनेंस कराना पड़ता है या उसमें मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस कराना पड़ता है, तब वो अपने आज के क्रियाकलापों के अनुरूप बन पाता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर में ज्यादा खर्चा आता है। और लास्ट कंपैरिजन ये है कि अपना जो हार्डवेयर होता है वो एक ही होता है, पर उसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर का उनकी यूजर की जरूरत के हिसाब से अपन यूज करते हैं। तो हार्डवेयर एक ही रहेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, अभी अपन ने देखा था हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है, पर मॉनिटर हार्डवेयर तो है, पर इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं अपन? इससे मूवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं इससे, मूवी देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? किताब पढ़ सकते हैं, ई बुक रीड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इसमें लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर वही रहेगा, पर वो बहुत सारे काम कर सकता है, जिसके लिए अपन को अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर अपन कंपेयर करें तो इस टाइप से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कंपैरिजन या डिफरेंस देख सकते हैं।